वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आप लोग सोच होंगे कौन सा किस पहर में अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी तो 10:30 हो रहा है, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आज इतना ज़्यादा रोज़ा लग रहा था। और आप सबको मुबारक हो, ईद मुबारक एडवांस में, क्योंकि आज क्या है चांद रात। सो इसीलिए मैं आज का ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि आखिरी रोज़ा तो सबका बहुत ज़्यादा भारी होता है। और आप लोग देख ही होंगे घर में सफाइयाँ चल रही हैं, वहाँ अबू जो है वो झाड़ू लगा रहा है और मैंने अपने कमरे को बहुत प्यारा से कर दिया है। अभी मैंने बेडशीट ठीक कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे फंक्शन ने बेडशीट चेंज क्यों नहीं की। वो इसलिए क्योंकि वो सुबह चेंज होगी, कल की ईद है। मतलब ईद की जो एक्साइटमेंट होती है ना, नींद ही नहीं आती, बिल्कुल रात में नींद नहीं आती। कल सुबह तो ईद है ईद है ईद है, तो ये सुबह चेंज होगी। और आप लोगों को पीछे से मम्मा की भी आवाज़ें आ रही होंगी किचन में से, तो मम्मा भी जो है वो कल की तैयारियाँ कर रही हैं। हमारा प्यारा सा भाई जो है वो झाड़ू लगा रहा है कमरे में और हम इंजॉय कर रहे हैं। और अभी मेरी मेहंदी भी नहीं लगी है गाइस, ये देखें मेरे हाथ पहले से गंदे हो गए हैं। अभी मेरी मेहंदी लगेगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और मेरी मेहंदी मेरी मम्मा ही लगाएंगी क्योंकि मेरी मम्मा को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, तो अपनी मम्मा से ही मेहंदी लगवाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत अच्छी आती है। मम्मा को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। मेरी मम्मा की जब शादी नहीं हुई थी तो मेरी मम्मा ने ब्राइडल्स को मेहंदी लगाई, तो सोचा अच्छी तो लगाई होगी ना, बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, तो मैं मम्मा से ही मेहंदी लगवाऊंगी। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, और मैं ये बोल रही थी मम्माएँ जो है ना वो अपनी तारीफ़ नहीं करवाना चाहती, वो सिर्फ कुछ चाहती हैं क्योंकि बच्चे उनकी खाने में तारीफ़ करते हैं। वो भी जब हम मम्मा की खाने में तारीफ़ करते हैं तो मम्मा बोलती है थैंक यू। आपने सुना होगा मेरे किसी व्लॉग में। और आज मैंने व्लॉग इसलिए बहुत देर से वो किया स्टार्ट, आज बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था और आज आखिरी रोज़ा जैसे सबको पता है। और मैं अपनी फ्रेंड से बात करी थी पूरे 1 घंटा 8 मिनट और पता नहीं कितने सेकंड हम लोग बैठ के जो है ना चुगलियाँ कर रहे थे दूसरे बच्चों की। वैसे तो बहुत बुरी बात है, अस्तगफिरुल्लाह। रमज़ान ख़त्म हुए, गुनाह अभी से शुरू हो गए। आप सब भी इंजॉय करें और हम भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी से हम इंजॉय करना शुरू हो गए हैं। मेरे सलीका भाई जो है वो झाड़ू लगा रहा है। गाइस हमारे कारपेट पे झाड़ू जो है ना वो तीली वाली लगती है, तो अब्बू को बहुत चिढ़ है उस झाड़ू से लगाना। अब्बू चाहता है कि हमारे जो है ना सॉफ्ट वाली झाड़ू होती है हम उससे झाड़ू लगाएं, क्योंकि उसे मजा आता है। आप लोग देखें मेरी आँखें काली हो रही है। आज चांद रात तो मेकअप कर रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने मम्मा से थोड़े ताने भी सुने, तो उसके बाद मैंने मम्मा का मेकअप रख दिया। और गाइस देखें अभी लोगों ने सफाई शुरू नहीं की है और इतराना अभी से उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मम्मा आप खाने में क्या बनाएंगी? कल बताएंगे। ओह गाइस अब मम्मा भी आज सरप्राइज रख रही हैं, मम्मा कल बताएंगी। और गाइस कल मैं अपनी ड्रेस पहनूंगी जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, बेसब्री से बहुत ज़्यादा। तो अलग ही एक्साइटमेंट है कि कल ईद है और इतनी रात में मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। वैसे मैंने कभी किया नहीं है लेकिन अभी कर रही हूँ। हो सकता है मेरी आवाज़ इतनी क्लियर ना आ रही हो क्योंकि पीछे से मम्मा पतीले में खाना बना रही है, दूसरी तरफ से अबू झाड़ू घसीट रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ज़ोर से बोल रही हूँ। और मैं बस खड़ी हुई व्लॉगिंग कर रही हूँ, मम्मा और अबू काम कर रहे हैं। शाबाश शाबाश, अच्छे से शाबाश। अच्छा सॉरी, कर अब नहीं बोलूँगी। अबू रेरा जो है मुझे दोपहर में बहुत तंग कर रहा था। मैंने ना झाड़ू लगाई थी लेकिन मम्मा कल ईद है तो मम्मा ने दोबारा लगवाई है भी झाड़ू इससे, ताकि और साफ़ हो जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि मम्मा को मेरी झाड़ू कभी पसंद नहीं है। मम्मा बोलती हैं कि तुम भंगियों की तरह झाड़ू लगाती हो बस सामने से। अब क्या करें भाई, हमसे ऐसी झाड़ू लगती है तो हम लगा देते हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी अच्छी झाड़ू लगाने की। तो अभी अब दोबारा झाड़ू भी लगा रहा है। और मैं क्या बोल रही थी फिर भूल गई मैं। हाँ, तो ये मुझे तंग कर रहा था तो मैंने इसको बोला कि अब जो मैं तुम्हें ईदी दूंगी ना, नहीं दूंगी। वैसे तो अब बुरा मुझे ईदी देता है लेकिन मैंने सोचा मैं इससे बड़ी हूँ तो मैं भी इसको ईदी ज़रूर दूंगी, अच्छी बात होती है, मेरा छोटा भाई है। और इसकी डिमांड तो सुने, मैं इसको 500 रुपये ईदी दूँ, मुझे खुद इतनी मिलती है, मैं इसको इतनी ईदी दे दूँ। आपको पता है मैं हूँ प्रिंसेस, ओके, अपनी मम्मा की प्रिंसेस हूँ ना, ओके। अबू का ना अभी बिल्कुल मीटर हाई हुआ है, मीटर स्टार्ट हुआ है अबू का। और गाइस अभी तो इतनी कम हो गई है आवाज़, वरना हमारे गले में ऐसे पटाखे फट रहे थे जैसे किसी की बारात जा रही हो, ईद ना हो किसी की बारात हो, फायरिंग हो रही है, पटाखे फट रहे हैं। और मैं जो है वो रोड पे क्या गई थी, कोई किसी काम से अबू के साथ गई थी मैं, तो वहीं ना पटाखे फटने शुरू हो गए। मतलब बुरा कल ईद है। और मैंने सोचा था मैं आज व्लॉग नहीं बनाऊँगी लेकिन मैं बना रही हूँ क्योंकि आज चांद रात है और चांद रात वाले दिन अगर व्लॉग ना बने तो क्या बना, फिर व्लॉग ही क्या बना।
सो अभी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मची हुई है कि बस किसी तरह ईद कल हो जाए, ईद कल हो जाए। वैसे तो कल ईद है लेकिन अलग ही चिल्ला रही हूँ मैं बिल्कुल। और गाइस आपको पता है अबू हुरैरा ने जिस सूट की अनबॉक्सिंग की थी, जो मेरे मामू उसके लिए सूट लाए थे, उसकी जो अबू हुरैरा ने अनबॉक्सिंग की थी, अबू हुरैरा के साथ क्या हुआ, अबू हुरैरा ने उस पैकेट को खोला नहीं था और मम्मा ने उसके पीछे का नंबर देख लिया था जो कि अबू हुरैरा का साइज था। तो मम्मा ने क्या किया, और मैंने बोला हाँ अबू हुरैरा तुम्हारी नाप का रख दो। और अपने अनबॉक्सिंग में भी देखा होगा कि अबू हुरैरा ने सिर्फ उसको पैकेट से देखा था कि मैंने मना कर दिया था खोलने से। तो जी नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, मम्मा की गलती है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो सुने गाइस, सुने अच्छा रुको। तो अभी क्या हुआ कि मम्मा ने हमारे कपड़े प्रेस कर रही थी कल सुबह के लिए, क्योंकि कल सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होगा, सब लड़के जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, हमें भी घर पे नमाज़ पढ़नी होगी। सुबह उठ के तो बहुत जल्दी काम होगा, भले सैरी नहीं करनी लेकिन टेंशन तो बहुत ज़्यादा होती है, सुबह जल्दी उठना होता है, बहुत काम होते हैं। हाँ यस गाइस, आपने बात नोट की, जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन जो है ना हम जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि पता होता है छुट्टी है। और जिस दिन नहीं होती उस दिन ऐसी नींद आ रही होती है जिसकी कोई हद नहीं। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, अबू हुरैरा तो सुबह ज़्यादा टाइम नहीं होगा तो मम्मा बुरे कपड़े प्रेस कर रही थी, तो मम्मा ने बोला खनसा ये देखो। मैंने जब देखा तो वो शलवार कमीज़ मेरे नाप की थी, उसका जो पजामा था ना वो मेरे यहाँ तक आ रहा था। तो सोचे अबू हुरैरा कहाँ तक आएगा। अबू हुरैरा तो मेरे मामू कहने लगे कि ना इस पजामे तो ना 2 अबू हुरैरा आ जाएंगे। तो बुरा वैसे इतना पतला, ऊपर से इतने लंबे कपड़े, उसकी कमीज़ ना एक जुब्बा लग रहा था बिल्कुल। तो अभी उसके कपड़े जो है वो एक्सचेंज होने गए, जो भी होता है, तो वो एक्सचेंज होने गए, दूसरे आएंगे। और अबू हुरैरा का तो सरप्राइज़ हो गया सूट, मेरा तो फिर भी आप लोगों ने देख लिया। लेकिन फर्स्ट डे का तो बाय मिस्टेक मैंने आप लोगों को कलर बता दिया, लेकिन ये तो नहीं बताया ना, सिर्फ एक कलर बताया। हालांकि मेरे तो सूट में 2 कलर हैं, और ये भी नहीं बताया कि मेरा ड्रेस है कैसा, मतलब शरारा है, सिंपल है, कैसा है, बताया मैंने आप लोगों ने बताया। सो अबू हुरैरा का ड्रेस तो हो गया सरप्राइज़, और आज अबू हुरैरा की बारी है। तो अबू हुरैरा बिल्कुल ऐसा फील करवा रहा है मम्मा को जैसे पहली बार टीवी खुला है हमारे घर में। जब से टीवी देखे जा रहा है, और कभी ईद के सॉन्ग्स लगा रहा है। ओके अब गाइस मेरी मेहंदी लगेगी, फिर मैं आपको अपनी मेहंदी भी दिखाऊंगी। अब मेरी मम्मा काम कर चुकी है, किचन का हाफ काम कर चुकी है, हाफ कल सुबह करेंगी। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी मेहंदी, जो कि मैंने हाथ गंदे कर लिए। अब मम्मा मेहंदी लगाते हुए उसको छुपाएंगी। मच्छर के अंदर छी गंदा गाइस, ना गंदा है ये, हाथ धो जाके उसका क्या लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने लगा लेबोरेटरी में टेस्ट। गाइस मेरी मम्मा को गुस्सा आ रहा है क्योंकि ना ये रैक जो देख रहे हैं आप ही कैसे भरे हैं। मेरी मम्मा कब से बोल रही है इसको खाली कर दो, साफ कर दो, लेकिन बेचारी मेरी मम्मा की बात कोई नहीं सुन रही। देखें कैसे भरा हुआ। बेचारी कौन, किसको बोला तूने बेचारी? अपनी मम्मा को। और गाइस आपको पता है मैं ना सुबह ना ऐसी टिकटॉक देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी फ़ोन में, तो एक वीडियो आई माँ के बारे में। वैसे तो जब माँ गुस्सा करती है तो सबको उनकी माँ बुरी लगती है, लेकिन ना आज ना मैंने मम्मा का ना ऐसे एहसास किया, यार हमारी मम्मा है, हमारे लिए कितनी मेहनत करती हैं। उसके थोड़ी देर बाद हम नीचे आए, मम्मा ने चिल्लाना शुरू किया, टीवी बंद करो, सफाई करना शुरू करो। मैंने मम्मा को बोल दिया, मैंने मम्मा मैं जैसा सोच रही थी ना वैसा तो बिल्कुल नहीं। मैं सोच रही थी यार हमारी मम्मा कितनी अच्छी होती है ना, मतलब अगर ये ना हो तो मतलब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। और उसके बाद मम्मा ने साबित कर दिया कि तुम लोग ऐसा मत सोचो, मैं 2 मिनट में पलट सकती हूँ। नहीं वैसे मम्मा मम्मा होती हैं, जैसी भी हो हमें डांटें। हाँ जब हमें डांटती है तो हम बच्चे गुस्सा हो जाते हैं कि हमें डांट दिया, ऐसे बुरा बोल दिया। हम भी बोल देते पता नहीं इनको क्या मसला है, फलाना ढमकाना, बट फिर वो नाराज़ होती है, फिर उनको मनाना पड़ता है। हाँ और फिर बात बन जाती है, और फिर वैसे भी मम्मा बहुत प्यार करती हैं। वैसे हम दोनों अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। हाँ मम्मा सच में करते हैं, मजाक के अलावा। वैसे मम्मा को तो यही लगता है हमारे बच्चे हमें चाहते नहीं है, मम्मा हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी मेहंदी लगवाने के बाद, क्योंकि अब मम्मा बोलेंगी कमरा साफ़ करो, व्लॉगिंग शुरू करके बैठी हुई हो तुम। तो हम मेहंदी लगवाने जाते हैं और फिर हमसे मेहंदी लगवाने के बाद मिलूंगी। सो गाइस मेहंदी मैंने लगा ली है, और ये मम्मा ने ये वाला डिज़ाइन जो है अपनी मर्ज़ी से लगाया है। और वैसे तो मेरी मम्मा की चॉइस अच्छी है, तो मेहंदी में भी अच्छी है, तो मैंने यहाँ भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, मतलब क्यूट सी मेहंदी लगाई है। मम्मा ने यहाँ पे चांद बनाया। वैसे तो हर टाइम मैं हाथ ख़राब कर लेती हूँ, लेकिन मम्मा फिर भी उसको छुपा देती है। देखें मैं अपने हाथ गंदे कर चुकी थी पहले। और ये देखें वैसे मुझे मेहंदी बहुत पसंद है, मतलब कोई मुझे बैठ के पूरे हाथ में भी लगा देगा तो मैं लगवाती रहूँगी, बस नींद ना आनी चाहिए मुझे। और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक मुबारक मुबारक। और आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे
2 बज रहे गाइस, 2 बजने वाले हैं, नहीं बल्कि 2:10 हो गए और मैं यहाँ खड़े होकर व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही ईद के चक्कर में, मतलब दिल ही नहीं चाह रहा मुझे सोने का। अभी भी मुझे, मैंने मम्मा को बोला मम्मा मुझे दुपट्टा पहना है, मास्क पहना है, मैं ना वीडियो बनाऊंगी। बोला तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने बोला मम्मा छोड़े यार, ईद की ना मतलब जो खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है ना, उसमें आपको नींद ही नहीं आती और मुझे भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। और अब्बू वगैरह गया हुआ अपना सूट चेंज करवाने, वो अभी तक नहीं आया है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता। जागा हुआ था तो मम्मा ने उसको भेज दिया मेरे मामू के साथ, तो वो गया हुआ है अभी। और मैं बस घर में व्लॉग बना रही हूँ, टीवी देख रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ। और मेरी मम्मा ने मुझे तो मेहंदी लगाई है लेकिन खुद मेहंदी नहीं लगाई। मैं पूछ रही हूँ क्यों नहीं लगाई, तो बता रही नहीं क्यों नहीं लगाई आपने मेहंदी। ओहो, मेरी मम्मा को बहुत नींद आ रही, मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया आज। सो गाइस, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताने कि मेरी प्यारी सी मेहंदी कैसी लग रही है। इसको मेहरान डिज़ाइन कहते हैं, ये मेरी मम्मा को बहुत पसंद है। मेहराब, हाँ मेहराब, सॉरी मेहरान नहीं, मेहराब, मेहरान तो गाड़ी होती है, मेहराब डिज़ाइन कहते हैं। और ये भी प्यारी सी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन जाके सब्सक्राइब लाइक शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं, तो आप फ़ौरन जाके सब्सक्राइब कर लें। और अबू हुरैरा ने ना तो आज सलाम किया ना वो व्लॉग में आया, जस्ट बिकॉज ऑफ अबू हुरैरा जो है अपनी रंगीनों में घूम हुआ है। अभी वो बाहर चला गया है, थोड़ी देर पहले आनी थी, मेरी आने वापस चली गई हैं, वो मेरी आने से मिला भी नहीं है, इसलिए अभी उसका मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में क्योंकि मेरी मम्मा को गुस्सा आ रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।